प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु शाह है। मैं निकोलस कांडेंग आपको फिर से मेरे चैनल एल एलोहिम मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्तों, मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके दिए गए प्यार को। आपने जिस रीति से मुझे सपोर्ट किया, जिस रीति से मुझे सराहा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं हर एक उन लोगों के लिए और हर एक उन लोगों को जिनको आवश्यकता है प्रभु के वचन को, मेरा प्रयास है मैं उस तक पहुंचाऊं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि जो प्रयास मैंने शुरू किया है उसमें परमेश्वर ने मुझे सहायता दी और आशीष दी। आज परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा और आपने मुझे मैसेज के द्वारा अपनी गवाहियां दी, अपने प्रॉब्लम शेयर किए और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट मुझे दी। मैं धन्यवाद करता हूं। मैं प्रार्थना भी आपके लिए करना चाहता हूं और मेरा नंबर मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंत में। आप उसमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो मेरे प्रियो, कल मुझे एक भाई का फ़ोन आया और उसने मुझसे कहा कि भाई आप बाइबल कैसे पढ़ें और प्रार्थना कैसे करें, कैसे इन सब चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट आए, आप इस पर मुझे वीडियो बनाएं। तो मेरे प्रियो, आज का मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल वही है। मैं चाहता हूं कि आप फिर से इस बाइबल स्टडी के लिए अपने आप बाइबल डायरी लेके बैठे ताकि मैं जो बोलूं उसे आप नोट कर लीजिए। तो मेरे प्रियो, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और परमेश्वर पिता से आशीष लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं ताकि हमारे काम सफल होने पर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करता हूँ आपके असीम प्रेम को आपने हम सब के माध्यम से दिखाया और इस माध्यम से कि हम आज जीवित हैं, हम मिट नहीं गए, हम नाश नहीं हुए। ये आपकी अपार दया है। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के जो मैं दिन को देख रहा हूँ वो आपकी करुणा और दया का कारण है। मेरे महान पिता परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ आज का जो वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ और जिन वचनों को और जिन मैसेज को मैं देना चाहता हूँ उसमें आपको पूरी पूरी महिमा मिले। हे प्रभु, बोले जाने में और सुने जाने में आपकी महिमा हो। मैं अपनी जीभ को आपके हवाले करता हूँ, सुनने वाले कान और हृदय को आपके हवाले करता हूँ। ये सब मिलकर आपकी महिमा करने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मेरे प्रियो, मैंने पहले ही वीडियो में अपना कहा था सुनने के लिए परमेश्वर के समीप जाना। मेरे प्रियो, बहुत बार होता है जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो बहुत कुछ करने का मन करता है, बाइबल पढ़ना हो, प्रार्थना करना हो, जैसा लोगों को देख के। तो मैंने अपने वीडियो में कहा था अनुयायी नहीं बनना, ब्लाइंड होकर के अनुयायी नहीं होना, किसी के पीछे मत होना। मैंने एक धनी युवक के बारे में बताया था, वो बचपन से ही सब कुछ करता था, लेकिन यीशु ने कहा दीन हो जाए तो वो दीन नहीं हुआ। उसी रीति से मैं आपको कहता हूँ कि अब आप सोचते हैं कि मैं भी औरों की तरह प्रार्थना करूंगा, मैं भी औरों की तरह बाइबल को जानूंगा, तो वैसा करने की कोशिश आप नए विश्वासी बिल्कुल ना कर। मैंने कहा परमेश्वर से पूछिए, हे प्रभु मैं कैसे करूं, मैं भी बढ़ना चाहता हूं, मैं भी आगे आना चाहता हूं। मेरे प्रियो, मैं एक उदाहरण देता हूं, गौर से सुनिएगा। आपकी दैनिक कार्य क्या है? जब आप बिस्तर से उठते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? सर्वप्रथम तो जब आप उठते हैं तो बहुतों का दैनिक कार्य पहले वो लैट्रिन जाए या बाथरूम जाए या मुंह धोए, यही काम होता। ये हमारा काम ऐसा है जिसको हमको करना ही है। इसमें इच्छा हो चाहे ना हो, वो हो गए ही। वैसे ही कुछ ऐसे काम जिसको आपकी इच्छा नहीं होती है,
लेकिन फिर भी आपको करना होता है। जैसे अगर आप किसी रूम में हैं, आपका अपना पर्सनल रूम है, उसके बिस्तर को झाड़ना, उसको साफ सफाई करना, अपने रूम को संवारना शायद लड़कों के लिए मुश्किल होता हो, लेकिन फिर भी जब आप करते हैं इसको तो ये कहीं ना कहीं एक आदत बन जाता है। जब ये चीज़ें शुरू में अच्छी नहीं लगती, परंतु जब आप इसको करते जाइएगा ये आदत आपको अच्छी लगने लगेगी। मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना भी बिल्कुल ऐसी है। जब आप संसार में हो ना तो आपको इस किताब से इतनी नफरत होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ भी यही था, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन आज ये मेरे साथ जुड़ गई है, ये आज मेरी आदत में हो गई है। तो ये आदत कैसे हो गई? प्रार्थना करना मेरी आदत कैसे हो गई? तो प्रियो, परमेश्वर कहता है कि वो अंश अंश करके बदलता है। तो मेरे नए विश्वासियों, मेरे साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं। बेशक आपको बाइबल के वचन समझ में नहीं आते हैं, प्रार्थना करना समझ में नहीं आती, चिंता मत कीजिए। जब आप इसको अप्लाई करेंगे धीरे से, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैंने कहा जो काम आपको करने की इच्छा नहीं है, परंतु उसको आपको उस भी पे बढ़ना है, तो आप उस चीज से रिलेटेड अपने कार्यों को करना आरंभ कर दीजिए। सपोज दैट सबसे पहले अपने लिए एक समय निकालिए। जैसा आप अपने मोबाइल को देखने में, टीवी को देखने में, बाकी कार्यों के लिए एक समय निकालते हैं, मेरे प्रियो कम से कम 10 मिनट आप निकालिए। प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना, और इसके लिए किसी को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा है ना, जब आप बैठें तो आप हृदय से आपकी आवाज़ है क्या करना चाहिए। बहुतों को गाने की इच्छा बहुत होती है, आए और गाना गाएं, परमेश्वर के गीतों को गाएं। देखिए उसके बाद एक आएगा कि चलो अब इससे थोड़ा आगे कुछ करना चाहिए, तो बाइबल के वचन को निकाल लीजिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मैं चाहता हूं कि आप एक एक चीज़ों को, एक एक पद को पढ़ना आरंभ कीजिए। आप कहीं से भी पद लेते हैं, चाहे आप लूका से पढ़ना चाहते हैं, नए नियम से पढ़ना चाहते हो, उत्पत्ति से, तो आप एक एक वचन को, एक एक शब्द को धीरे धीरे पढ़ें। और मैं चाहता हूँ उसको जोर से पढ़ें। बहुत लोगों को आदत होता है कि वो धीरे से पढ़े, नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप जोर से पढ़ें। इससे क्या होगा, आपकी एक वॉइस क्लियर होगी। आप में से बहुतों को बोलना बहुत पसंद होता है, ऐसे ही बहुतों को कांच में देखकर बोलना बहुत पसंद आता है। तो मेरे प्रियो, आप जो समय निकाल रहे हैं ना, आप ऐसे ही निकालिए। आप कुछ कुछ आदतों को ले लीजिए, जैसे आईने के सामने खड़े हो जाएं और बाइबल के वचन को जोर से आईने में देख देख के बोले। मेरे प्रियो, आपको आनंद आएगा। दूसरा, जो वचन को आप पढ़ते हैं ना, उसको कंठस्थ कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। जैसे हम लोग पहाड़ा कंठस्थ किए हैं, आज भी आप मुझे 12 का पहाड़ा, 15 का पहाड़ा पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। लेकिन अगर 2 क्लास में आप मुझसे पूछते हैं तो ये मुझे समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैंने कंठस्थ किया था। तो आज जो आप कंठस्थ करेंगे ना, वो बाद में समझ में आएगा वो वचन आपके लिए क्या है। तो मेरे प्रियो, इसी रीति से प्रार्थना भी आपको नहीं समझ में आता, फट से बैठ जाइए और प्रार्थना ABCD बोल दीजिए। परमेश्वर को मालूम है कि आपकी ABCD में क्या। तो मेरे प्रियो, फिर से आपको मैं बताना चाहता हूँ, फॉलो करना बंद कर दीजिए। और क्या करना चाहिए? कान रखिए। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं इस रीति से करूं। देखिए, आपके हृदय से और आपके मन को खोलेगा प्रभु, और आप इस चीजों में इंटरेस्ट लेके आएंगे। तो चलिए मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन को हमें कैसे अपने जीवन पे अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले वचन को किस रीति से आत्मसात करें। आत्मसात का तात्पर्य है कि उसे अपने साथ कैसे जोड़ें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं,
वही बात जो आप वर्षों से अपने दादा, अपने पिता, अपने भाइयों से सुने, मैं उन्हीं को बता रहा हूं। अगर आप वचन को इंटरेस्ट में लाना चाहते हैं, आपको अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो उसे आत्मसात करना सीखें। तो आत्मसात कैसे होगा? सर्वप्रथम मैं आपको एक वचन बता रहा हूं। वचन है अय्यूब उसका 34 अध्याय 3 पद। क्योंकि जैसे जीभ से चखा जाता है, वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जिस रीति से जीभ हमें टेस्ट का ज्ञान देती है, कान हमारा वचन को परखता है। तो आपके कान खुले होंगे तो जो वचन आप पढ़ेंगे वो परखे जाएंगे, और परमेश्वर का वचन तया हुआ है मेरे प्रियो, तब आपको इंटरेस्ट आना चालू होगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करें? पहला, जो वचन को पढ़ते हैं ना, उस वचन को सुनने की कोशिश कीजिए। रोमी 10:17 क्या लिखता है? रोमी 10:17 क्या लिखता है? आप लोग मेरे साथ बाइबल निकाल लीजिए। रोमी 10:17। सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो जिस वचन को आप पढ़ते हैं ना, उससे आप जोर जोर से बोलिए। मैंने कहा ना, वचन को आप ऐनक में देखकर बोलिए, हवा में देख के बोलिए। मेरी एक बहुत बुरी आदत थी जिसे मेरे लोग कहते थे, मैं अपने से बात करता था। लोग मुझे पागल समझते थे, परंतु प्रभु ने कहा था उस वक्त मैं तुझसे बात करता। लोग पागल समझेंगे आपको जब आप ऐसा काम करेंगे, लेकिन प्रियो करिए। उदाहरण के तौर पर एक वचन मैं लेता हूं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ। इन्हीं चीजों को आप ऐनक में देख के बोलिए, बोल्ड होके बोलिए, स्लो होके बोलिए। आप देखिए, जब ये वचन आपके कान में आएगा ना, इसके द्वारा ये क्या होगा ना, आपके कान में पहुंचेगा। और ये कान जो है प्रभु के लिए, वो खोल के रखिए। प्रभु यीशु जब सारे दिन भर अपने उपदेशों को देता था, तो वो अपने वचन को दोहराते थे, अपने कानों से सुनते थे, क्योंकि उसको मालूम है इसी के द्वारा विश्वास बढ़ता है। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले जिस वचन को आप पढ़ते हो उसको जोर से पढ़ें, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उस वचन को बार बार जोर से पढ़ें, और उस दिन के लिए आप इस रीति से काम कीजिए। दूसरा, वचनों को बार बार पढ़ना। आप एक दिन पढ़ के उड़ जाते हैं और क्या करते हैं, उस वचन से आगे बढ़ जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको रोकना चाहता हूं। दूसरे दिन जब आप बैठेंगे, फिर उसी वचन को रिवाइज कीजिए, और बिल्कुल वैसे ही कल जैसे किए तो वैसे किए। आप जब इस वचन को पढ़ेंगे तो आपको पहले की अपेक्षा ये दूसरी लगेगी। ये मेरी गारंटी है, आपको ये होगा। वचन हर बार नए हो जाते हैं, वचन पुराना नहीं होता। जब आप वचन को पढ़ें, तब मेरा दूसरा है कि आप उस पर सवाल करें। हाँ मेरे प्रिय, आत्मसात करना है तो सवाल कीजिए। किससे करेंगे? कोई तो नहीं है, प्रभु से बोलिए। जैसा मैंने एक वचन लिया, कोई भी एक वचन आप जिसे मुख से जानते हो, जैसा एक यूहन्ना 3:16, आपको पता ही होगा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना। आपके पास ये वचन है। हे प्रभु, कैसे विश्वास करने के द्वारा हम बचेंगे? क्वेश्चन आपका हुआ, कैसे मैं मान लूं कि मैं नाश होने से बच जाऊंगा? कैसे
आप जो ये बोलते हैं कि वो आनंद जी बन पाएगा। आप इस रीति से जब क्वेश्चन करते हैं और आप बैठ करके अपने रूम में, हाउ, कैसे, मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है आपको उत्तर नहीं मिलेगा? मिलेगा। मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ कि जब भी आप इस रीति से करेंगे ना, परमेश्वर आसमान से आपके लिए, स्वर्ग से आपके लिए आपके उत्तर को खोल देगा। आप कहीं ना कहीं आप दिन भर में कोई भी काम ऐसा करते रहेंगे या लोगों से मिलते रहेंगे, आप देखेंगे वचन का उत्तर आपको ऐसे ही कहीं से मिल जाएगा। और जब आपको मिलेगा, अरे यही तो मैं आज पढ़ रहा था, उसका उत्तर मिला। यस मेरे दोस्तों, ऐसे ही आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। तीसरा, थर्ड, वचन का अध्ययन करें। नीति वचन 2 उसका 1 से 6। अगर आप लोग वचन नहीं लिख रहे हैं तो उसको प्लीज नोट कर लीजिए। नीति वचन 2 उसका 1 से 6 क्या लिखता है, आप पढ़ें। नीति वचन हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय से रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसी की खोज में लगे रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हाँ मेरे प्रियो, यहोवा तुझको भय को समझाएगा, क्योंकि ज्ञान उसी से है। हाँ मेरे भाव, बुद्धि उसी के पास है, समझ की बातें उसी के पास है। जब आप ये काम करोगे, इस वचन को आप देखिएगा, आपके साथ ये सारी बातें होंगी, आप बुद्धि को प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथा, वचन का स्मरण करें। मेरे प्रियो, भजन संहिता 119 का 11 याद करें। भजन संहिता 119 उसका 11। मैं वचन नहीं निकाल रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए, उसको पढ़िए। वचन का स्मरण आप कैसे करते हैं स्मरण? जब आप सो रहे होते हैं, चाहे टीवी देख रहे होते हैं, चाहे खाना बनाते, जब आपके मन में सुबह की बातें आती हैं, आज मैंने ये वचन पढ़ा, और उसी को स्मरण करते हैं, मेरे प्रियो, दिमाग आपका खुला रहता है। परमेश्वर कहता है जो उसके साथ एक संगति में रहता है वह एक हो जाता है। यानी जब आप हर बार उसके साथ सोच रहे हैं, तो आप उनके साथ लिंक में जुड़े। जैसे एक मोबाइल धारक दूसरे मोबाइल धारक से जुड़ा रहता है, वैसे ही परमेश्वर और आप इस रीति से जुड़े रहेंगे जब आप स्मरण कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, आप रोजाना जब इस रीति की आदत को आप करोगे, जो भी आप सुबह पढ़े उसको दिन भर स्मरण कीजिए, तब परमेश्वर के जो आपके साथ लिंक है वो जुड़े रहेंगे। पांचवा है, वचन का मनन करें। देखिए, यहाँ स्मरण करें और मनन करें दो अलग चीजें। स्मरण आपने सोचा, हाँ ये वो, मनन करना, अच्छा, अब जब आप उसको स्मरण कर ले तब आप उसको मनन करें। कैसे, क्यों, मैंने कहा ना, सवाल आप मन में भी किए, ये मनन के चेतना में चलता। इसका वचन लिखा है यहोशू 1:8। ये पद मुझे कंठस्थ याद है, इसलिए मैं बिना देखे से आपको सामने बोल सकता। इस व्यवस्था की सारी बातें तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, तो रात दिन इसका पाठ करना, तब तेरे सारे काम सफल हो। तो आप इसको रात दिन ऐसे कंठस्थ मुखागर पद याद करना, मनन किसी भी रीति से, जब आप इन 5 चीजों को करेंगे तब वचन आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। हाँ मेरे प्रियो, और एक बात, जब आप वचनों को पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड आप कुछ भी
चीज़ों को अपने साथ जरूर रख लीजिए। जैसे अगर आपको अच्छा लगे डायरी रख लीजिए, पेन कॉपी रख लीजिए और उनको बार बार लिखते रहिए। और इस रीति से आप उसका स्मरण करें, उसको लिखते रहें, याद करते रहें। और जिस वचन को आपने याद कर लिया उसको रटते रहिए, ताकि आपके मुख से ये वचन सब हमेशा निकलते रहें। तो ये 5 बातें मैंने बताई है, वो आप फिर से सुन लीजिए। वचनों को सबसे पहले सुने। किस रीति से? मैंने आपको बताया, रोमी 10:17। वचन को बार बार पढ़े। व्यवस्था विवरण 17 उसका 19। वचन का ध्यान करें। नीति वचन 2 उसका 1 से 6। वचन का स्मरण करें। भजन संहिता 119 उसका 11। और वचन का मनन करें यहोशू इसका 1 से 8। तो मेरे प्रियो, बिल्कुल आप इस रीति से करें। और हो सके तो धार्मिक किताबों को अपने साथ लेके पढ़िए। और बाइबल के जो कैरेक्टर आपको बहुत पसंद आते हैं, आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और थोड़े थोड़े करके पढ़िए। और उसके बारे में, उनकी विशेषताओं पर आप ध्यान लगाते रहिए। मेरे प्रियो, आपको ज़रूर लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना। जब उस भाई ने मुझे प्रार्थना के विषय में कहा, तो बाइबल में कुछ बातें हैं जो प्रार्थना के लिए कही गई है कि आपकी प्रार्थना में ये अवश्य होना चाहिए। लेकिन मैं फिर से आपको, मेरे दोस्तों, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति के फॉलो करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपके हृदय से वो बातें ना हो। इसलिए प्रार्थना करने से पूर्व प्रार्थना कीजिए। प्रेमी पवित्र आत्मा, मुझे प्रार्थना करने नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने सिखाए। तो आइए, यहाँ पर भी 5 बातें हैं जो आपको प्रार्थना के दौरान करनी चाहिए। आप लोग सब प्रभु की प्रार्थना को जानते हैं, जैसा यीशु मसीह ने सिखाया। मेरे साथ आप लोग बोल सकते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन। ये संपूर्ण प्रार्थना है। हाँ मेरे प्रिय, ये प्रभु ने सिखाया। ये इनके प्रार्थना में वो सारी बातें हैं जो ये 5 एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं। एलिमेंट्स ऑफ प्रेयर। पहला है वर्शिप, महिमा करना। प्रभु ने क्या सिखाया आपको? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी। ये वर्शिप परमेश्वर ने किया। तो मेरे प्रियो, यूहन्ना 4 उसका 24 कहता है कि ये कंठस्थ याद रखिएगा कि उसकी आराधना करने वाले हृदय से और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ये वचन मैं कंठस्थ आपको बोल दिया, आप लेकिन लिख लीजिए, यूहन्ना 4 उसका 24। ठीक है। तो आप क्या करते हो जब प्रार्थना करने आए? उसके पहले महिमा कीजिए। महिमा करने की बहुत अच्छी चीज है कि सबसे पहले गाना गाएं, उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, हे स्वर्गवासी पिता, हे सनातन परमेश्वर, फलना फलना उसका। लेकिन याद रखिए, इसको आप कॉपी नहीं कीजिएगा। बस आप याद रखिए कि ऐसे प्रार्थना होती है। उसके बाद दूसरा, थैंक्स गिविंग, यानी कि धन्यवाद देना। लूका 17 उसका 12 से 19। लूका 17 12 से 19, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, लूका 17 12 से 19। मेरे प्रियो, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसके लास्ट पद में जाता हूं। यहाँ पर इस घटना को बताया गया जब यीशु के पास कोढ़ियां आते हैं, 10 कोढ़ी, और उन लोगों ने यीशु को कहा कि चंगाई कर दीजिए। 10 कोढ़ी, प्रभु यीशु ने उनको चंगा कर दिया। परंतु उसमें से सिर्फ एक कोढ़ी आता है और परमेश्वर को धन्यवाद देता है।
तो वो पूछता है क्या बाकी 9 चंगे नहीं हुए? मेरा विश्वास है वो 9 भी चंगे हुए, परंतु उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया। आप मेरे प्रियो ऐसा नहीं कीजिएगा। आप 9 के समान नहीं हुआ। उस एक कोड़ी, जब परमेश्वर ने आपको इस रीति से जन्म दिया, सुरक्षित हैं, आप अच्छे खा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, आप अच्छे दिखते हैं, आपके पास अच्छा परिवार, हमेशा धन्यवाद कीजिए। ये आपने नहीं कमाए, परमेश्वर ने आपको अनुग्रह से दिया। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपको परिवार, आपका स्टडी, हर एक बात के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। मेरे प्रियो, आंख बंद कीजिए और सोचिए आप क्या थे, अब क्या है। धन्यवाद दीजिए। यद्यपि आपको कुछ चीज से पहले समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इतना तो कह सकते हैं मैं जीवित हूँ, जिंदा हूँ। कितने मरे हुए, धन्यवाद। 2 वक्त की रोटी आपको निरंतर मिल रही, धन्यवाद कीजिए। पहनने के लिए आप फटे कपड़े नहीं पहने, धन्यवाद कीजिए। आप इन सब बातों को जब सोचेंगे तब आपके पास थैंक्स गिविंग यानी धन्यवाद के शब्द बहुत पढ़ते चल जाएंगे। तीसरा है कन्फेशन यानी कि मान लेना। 1 यूहन्ना 1 उसका 9। हाँ मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मानते नहीं। हमें सबसे पहले, हम मनुष्य कभी अपने आप को पापी नहीं मानते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले तुम अपने आप का इनकार करो। हाँ प्रभु, मैं पापी हूं और घृणित पुरुष हूं। वचन क्या लिखता है? 1 यूहन्ना 1 उसका 9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। वह इंतजार करता है कि आप मान लें, परंतु जो नहीं मानता है, तो मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए कि जो दीन नहीं होना चाहता, परमेश्वर के सामने घमंडों का कोई भी उपाय नहीं है। वो दीनों पर अनुग्रह करता है, परंतु घमंडों का विद्रोह करता है, उनके सामने करता। तो सबसे पहले आप मान लीजिए। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट है। 4th है इंटरसेशन यानी कि मध्यस्थता करना। हाँ मेरे प्रियो, आपको कोई प्रार्थना करने के लिए नहीं बोल रहा कि भाई मेरे लिए प्रार्थना कर, क्योंकि वो नहीं जानता है कि आप प्रार्थना भी करते हो। लेकिन आप तो प्रार्थना करते हो ना, तो आप सबसे पहले अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कीजिए, जिस जगह में रहते हैं उस शहर के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके पास प्रार्थना की भरमार हो जाएगी मेरे प्रियो। इस रीति से मध्यस्थता कीजिए। 5वां सप्लीकेशन यानी कि आपकी आवश्यकता। याकूब 1 उसका 5 और रोमी 8 उसका 28 इसमें कहता मांगो, क्योंकि तुम्हारा पिता परमेश्वर तुम्हारे मांगने के पूर्व जानता है। वो फिर भी कहता तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पूरा होगा। यूहन्ना 16 उसका 24। हाँ मेरे प्रियो, जब आपको वो मांगने देता है तो आप मांगिए, दिल खोल कर मांगिए। मेरे प्रियो, मैं इस विषय में थोड़ी सी बातों को कहना चाहूँगा। जब हम लोग प्रार्थना करने नहीं जानते हैं, जब हमें मांगने का अवसर आता था, तो लंद फंद एगरा वैगरा हम लोग मांगते थे। प्रभु मुझे गाड़ी दे दीजिए, प्रभु मुझे हेलीकॉप्टर दे दीजिए, एक काम कीजिए, एक बड़ा घर दे दीजिए। मेरे प्रियो, जो मांगने मिलता है तो हम ऐसे नासमझी की बातें करते हैं। और क्या होता है? याकूब 4:3 के अनुसार तुम मांगते हो परंतु नहीं मिलता, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते। आप सोचो कि अरे मेरा गाड़ी मांगना क्या बुरी बात है, या घर मांगने क्या बुरी बात है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहता है? आपकी आवश्यकता को वो आपसे ज्यादा जानता है। तो आप मेरे प्रियो जब भी मांगिए ना, महिमा के साथ मांगिए। जैसे हे प्रभु, 2 वक्त की रोटी के लिए कितने बेरोजगार हैं, उनको नौकरी दीजिए। आप जैसा प्रार्थना करेंगे ना, आपको मिलेगा। आप जब किसी को बेरोजगार देखते हैं ना, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। जब किसी को भूखा देखते हैं ना, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आप देखिए, आपकी प्रार्थना आपने जैसे खत्म की, वो आपके सामने पहुंच जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं एक बार ऐसे ही घूम रहा था और एक नंगा पुरुष को देखा। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने तुरंत से प्रार्थना किया, हे प्रभु, ये नंगा व्यक्ति को एक अच्छा कपड़ा पहना दीजिए।
यकीन जानेंगे 5 मिनट के बाद एक व्यक्ति स्कूटर से आया और उसे जो स्त्रियों का एक वस्त्र होता है नाइटी, उसे दे दिया। उस व्यक्ति ने उस जो काम किया और जिसने उस को पहना, दोनों के बीच में परमेश्वर का काम कैसे पूरा हो रहा था आप सोच सकते हैं। और मैं जो दूर में खड़ा था वो कैसे महिमा कर रहा था। दोनों जन मिलकर परमेश्वर का काम पूरा कर रहे थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है जितना तक हो सके भलाई करो। अगर आपके पास कुछ है, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आपके पास उसको देने के लिए कुछ है तो आप जरूर उसको दे दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो वो काम मैं स्वयं करता। मेरे प्रियो, सिर्फ प्रार्थना भी नहीं कीजिए, आप आवश्यकता से लोगों की पूरा कीजिए। तो मेरे प्रियो, ये वचन को मैं आज यहीं समाप्त करता हूं। तो मैं समझता हूं कि आपने जो बाइबल पढ़ना है और प्रार्थना कैसे करना है इसको जानिए, अपने जीवन में आप अप्लाई कीजिए। मेरे कहने के द्वारा नहीं, आपके अंदर भी आत्मा है। जो मैं बोल रहा हूं वो आत्मा आपके मन में भी खोल रही है, आपके हृदय को भी बोल रही है। और जब आप आत्मा की बातों को सुनेंगे, क्योंकि आपके हृदय से आएगा कि ये भाई सही कह रहा है, ऐसा एक बार करके देखो। तो मेरे प्रियो, करके देखिए। नहीं अगुवाई आ रही है तो उसको ऐसा ना कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बाइबल है ये संसार की सबसे बोरिंग पुस्तक भी है और सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक भी है। बहुत लोग इसे नफरत करते हैं, लेकिन बहुत को इससे प्यार भी करते हैं। मेरे प्रियो, जब मैं संसार में था तो इससे नफरत करता था, और जब आज मैं इसके साथ हूं तो मैं इसे अपने साथ गले लगा लेता हूँ। और यूं कहें, अगर मैं बाइबल नहीं खोलूं तो मैं वचन मुख से ही बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे वचन याद कर लिए कि कब प्रार्थना में किस रीति से बोलना है, कब किसी कोई दुख है तो किस रीति, क्योंकि ये वचन सब मैंने याद कर लिए। आप ऐसा करके देखिए मेरे प्रियो, आपको अवश्य ही आशीष मिलेगी। प्रभु आपको आशीष दे और अपनी महिमा में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं जो वचन मैंने बोले हैं और जिन बातों को मैंने खुलासा किया वो प्रभु के नाम से आशीषित होने पर। हाँ मेरे महान पिता परमेश्वर, इस बात से आपको बड़ी महिमा मिलने पर मैं विदा होता हूँ और इन प्रियों को भी विदा करता हूँ। इन सब आशीषित रहे। सारी बातों के लिए फिर से आपको धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। घर पर रहिए, सुरक्षित रखिए। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो, आप घर पर रहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दें। आमीन।